हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन और परामर्श में आज की क्लास में बच्चों हम क्या जानेंगे कि निर्देशन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। निर्देशन के क्षेत्र, ठीक है। तो कौन कौन से निर्देशन के क्षेत्र हैं या हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ गाइडेंस कौन कौन सी है, इसको आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर हम निर्देशन की बात करें तो निर्देशन का क्षेत्र 3 प्रमुख क्षेत्र है, जो है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, तो ये 3 निर्देशन बहुत मेन हैं। अब इन्हीं तीनों के अंतर्गत कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने निर्देशन के गाइडेंस की क्लासिफिकेशन की है, तो उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा 1930 में विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने महोदय जी ने उन्होंने अपनी पुस्तक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, कौन सी पुस्तक थी? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, ये उनकी पुस्तक का नाम है, प्रॉक्टर महोदय की पुस्तक का नाम है। तो इन्होंने 1930 में सबसे पहले निर्देशन की गाइडेंस की क्लासिफिकेशन की और उन्होंने बताया कि निर्देशन किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने बताया कि निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की बात इन्होंने की। दूसरी बात इन्होंने व्यावसायिक निर्देशन की बात की। तीसरी इन्होंने कहा व्यक्तिगत निर्देशन की बात की। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन की बात की उन्होंने, व्यावसायिक निर्देशन की बात की, व्यक्तिगत निर्देशन की बात की और इन्होंने बात की सामाजिक निर्देशन की। शारीरिक समस्याओं से संबंधित, शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन की बात की। फिर उन्होंने कहा कि शारीरिक के अलावा शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और शारीरिक, उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो चरित्र के विकास के लिए, ठीक है, तो चरित्र के विकास के लिए, तो ये इन्होंने विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने कितने दी हैं? 6। अपनी क्लासिफिकेशन में इन्होंने 6 क्षेत्र बताए हैं कि 6 क्षेत्र में निर्देशन देना बहुत आवश्यक है
एक तो शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसायिक निर्देशन व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यक्तिगत निर्देशन कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, समाज से संबंधित सामाजिक कार्यों के लिए निर्देशन देना पड़ता है, शारीरिक समस्याओं से संबंधित अगर किसी को बीमारी हो जाती है या वो अपनी स्वास्थ्य ठीक ना रहने से परेशान रह रहा है और उसके सामने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आई हैं तो उसमें भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर 6 नंबर पर इन्होंने बताया कि अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, मतलब नैतिक विकास के लिए, अगर हम इसको कहें नैतिक विकास, नैतिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, क्षेत्र के रूप में हमारे प्रॉक्टर महोदय ने, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर महोदय ने छह क्षेत्र बताए हैं। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, चरित्र के विकास के लिए निर्देशन, या उसको आप कह सकते हैं नैतिक विकास के लिए निर्देशन। अब बच्चों देखिए, शिक्षा से संबंधित निर्देशन, पहला अगर ये आप देखिए तो शिक्षा से संबंधित निर्देशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बालक जब विद्यालय में जाता है, अगर हम इनिशियल स्टेज पर देखें, मतलब प्राइमरी लेवल पर देखें, तो उसे समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था मैंने कि देखिए, निर्देशन जो हमारी प्राइमरी लेवल के जो निर्देशन होते हैं, तो प्राइमरी लेवल के निर्देशन देने के लिए हमें कोई विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना पड़ता है। एज ए टीचर खुद गाइड बन के, खुद निर्देशनदाता बन के बच्चों को समय समय पर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, उनको नियम बताते रहते हैं कि आपको किस तरह से अपने जीवन में, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या अच्छी आदतें कौन कौन आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों माध्यमिक लेवल पर और अपर लेवल, हायर लेवल पर बात करें, तो उच्च शिक्षा में हमें बच्चों को बताना होता है निर्देशन। पहली बात तो उच्च शिक्षा जहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों की, वहाँ पर टीचर नहीं, शिक्षक नहीं, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो केवल निर्देशनदाता का कार्य करता है, और वो निर्देशनदाता उचित ढंग से बच्चों को निर्देशित करता है, उन्हें बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप विद्यालय में नए हैं और आपने एडमिशन लिया है, नए आपके लिए नया विद्यालय है, आपने वहाँ एडमिशन लिया है और वहाँ पर जा कर के आपको वहाँ का वातावरण समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ के टीचर समझ में नहीं आ रहे हैं, वहाँ का पूरा स्टाफ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ के बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, हो सकता है आप इतने स्ट्रेस में आ जाएं कि आप विद्यालय ही ना आना चाहें। तो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें बच्चों के सामने आती हैं। उस समय हमारे निर्देशनदाता उन्हें प्रॉपर निर्देशन दे करके उनकी भग्नाशा को, उनके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, विषय से संबंधित समस्याएं आती हैं, कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है या ऑफिशियल लेवल पर कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिक्षा से संबंधित हमारे बच्चों के सामने या बालक के सामने प्रॉब्लम्स आती है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बालक को मदद करते हैं एज ए निर्देशनदाता के रूप में। फिर व्यवसायिक निर्देशन है बच्चों। व्यवसायिक निर्देशन क्या है? वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस हम समय समय पर बच्चों को व्यवसाय से संबंधित जानकारियां देते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम्हें कौन सा विषय लेना चाहिए, उन्हें बताते हैं कि आपके स्किल, जो आपका इंटरनल इंटरेस्ट है, जो आपकी जन्मजात रुचि है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेकर के आगे व्यवसाय चुनना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम उन्हें देते हैं। अच्छा, व्यवसाय से संबंधित क्या होता है? मान लीजिए कि किसी वजह से जो बालक करना चाहता था उसको उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय नहीं मिलता, उसको उसके अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिलती है, तो बच्चा तो फ्रस्ट्रेट रहेगा, बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। कभी कभी बच्चा क्या करता है, बीच में ही नौकरी छोड़ के चला आता है, कहता है हमें वहाँ मन नहीं लग रहा है। तो क्यों मन नहीं लग रहा है? क्योंकि उसकी क्षेत्र की बात ही नहीं है। तो ऐसे में निर्देशनदाता बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें हर तरह से समझाने के लिए,
तैयार रहते हैं और उनके अंदर ऐसी शक्ति का विकास करते हैं, उनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास करते हैं जिससे कि वो इस स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं और अपनी समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। फिर है बच्चों व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। अब घरेलू हिंसा है, संबंध विच्छेद है, तलाक है, ठीक है, या घर में कलह है, तो बहुत विभिन्न प्रकार की प्रेम विवाह से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समस्याएं बालकों के सामने और बालिकाओं के सामने आती हैं। तो इन सब से संबंधित चीज़ों से भी निर्देशनदाता हमें उचित निर्देशन, उन बच्चों को भी उचित निर्देशन प्रदान करता है जिनकी कोई पर्सनल समस्या होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए निर्देशनदाता उन्हें सही से निर्देशन प्रदान करता है जिससे कि वो स्ट्रेस से बाहर निकल पाए और अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। फिर है सामाजिक निर्देशन। समाज से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समाज के नियम बने हुए हैं, उन नियमों को हमें कैसे पालन करना चाहिए। हम समाज के अंदर बहुत सारे बालक या बालिका, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बाहर एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाते हैं, अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में हमारे निर्देशनदाता उन्हें सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी देते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं निर्देशन प्राप्त करके वो अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हैं। फिर शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन। शारीरिक समस्याओं से संबंधित बहुत सारे निर्देशन बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आप देखिए, अगर किसी को बहुत ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है, ठीक है, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, तो इससे व्यक्ति या बालक क्या समझता है कि वो इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेस में आकर के गलत कदम भी उठाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भी हमारे निर्देशनदाता समय समय पर उनको निर्देशित करते रहते हैं, समय समय पर उनकी सहायता करते रहते हैं। मैंने बार बार आपको ये चीज़ बताई है बच्चों कि निर्देशनदाता जो है समस्या का समाधान नहीं करते हैं। समस्या का समाधान बालक और व्यक्ति जिसकी समस्या है वो स्वयं करता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। फिर चरित्र के निर्माण के लिए जो नैतिक ह्रास बच्चों में हो रहे हैं, आज बच्चों में नैतिक ह्रास हो रहे हैं, उनका नैतिक पतन हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाना, सत्य का पाठ पढ़ाना, सत्य के विषय में बताना, ईमानदारी के विषय में बताना और उनका एक अच्छा चरित्र निर्माण करने में भी निर्देशनदाता ही हमारी मदद करते हैं। तो देखिए बच्चों कि प्रॉक्टर महोदय ने निर्देशन के क्षेत्र 6 बताए हैं, जो कि मैंने आपको आज बताया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रीवर महोदय, जॉन एम ब्रीवर ने अपने क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा क्षेत्र लिया है। तो इसको एजुकेशनल, गाइडेंस, वोकेशनल, गाइडेंस, पर्सनल, गाइडेंस सामाजिक सोशल, गाइडेंस शारीरिक फिजिकल, गाइडेंस चरित्र निर्माण से संबंधी नैतिक मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट गाइडेंस, मॉरल डेवलपमेंट गाइडेंस। तो बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ लें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में समझ लें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।